नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जैसे कि इस समय हम कंडेला गांव के अंदर और यहां पर अनिश्चितकालीन धरना लगाया हुआ है किसानों द्वारा। भारतीय किसान यूनियन, आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर बैनर लगा हुआ है और उनको किस प्रकार की जो समस्या है वो बात करेंगे। और ये जो धरना लगाया है वो किस विषय पे है, तो हम पूरा बायोडाटा हम लेंगे, तो बात करते हैं अभी एक एक से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिया लाल जी से, जो कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव है हरियाणा के। तो उनसे नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम। किस प्रकार की समस्याएं हैं और किस समस्याओं को लेके जो धरना लगाया हुआ है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो बताइए, ताकि जो पब्लिक देखेगी, जो हम ये जो न्यूज़ आगे तक पहुंचाएंगे, तो सबको पता चल सके कि ये जो धरना लगाया हुआ है ये किस विषय पर लगाया हुआ है। ये धरना लगाया हुआ है जो किसानों के विरोध में फसल मंडीकरण को ख़त्म करने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए हैं। ये भारत सरकार इसके विरोध में है। सरकार ये तीनों अध्यादेश जो कानून बनाए हैं इनको वापस लिया जाए और आगे किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। जिस तरह से अब सीधी सी बात है कि मंडी अगर टूट जाती है, पहला अध्यादेश जो इनका है उसका तहत मंडी टूटती है। मंडी का क्या है कि भाई इनकी एक देश एक बाज़ार जो किया है उसका तहत किसान तो पहले भी कहीं भी बेच सकता था, लेकिन इन्होंने एक सिस्टम बढ़ा दिया। अगर वहाँ मंडी के अंदर बेचेगा कोई किसान अपनी फसल, उसको फीस देनी पड़ेगी। बाहर अगर कहीं गेट से बाहर बेचेगा तो उसने फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब तो जैसे कि वीरेंद्र सिंह का बयान आया था, ये जो 3 अध्यादेश है ये बिल्कुल किसानों के लिए हितकारी साबित होंगे और किसानों को जो है कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा इस 3 अध्यादेश से। वो हमारे को लिख एक चीज़ कर लो, ये सीधी सी बात इतना क्या है कि भाई हमारे को फिर ये लिख के क्यों नहीं देती है सरकार जी। जब हम ये कहते हैं कि भाई चौथी जो बात है 3 अध्यादेश जो इन्होंने कानून बना दिए उसका तहत तो जो किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देकर और खरीद की गारंटी क्यों नहीं देते। जिस तरह से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री ने और सभी पंजाब सरकार ने ये लिख के दे दिया कि कानून बना दिया उन्होंने, तो विधानसभा के अंदर जी ये तो कानून बन गया। हाँ, कानून बनाया उन्होंने तो कि भाई 3 साल की सज़ा है उसकी अगर MSP से कम रेट पे कोई खरीदेगा व्यापारी। तो अभी भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि जो MSP से रेट में गड़बड़ी है, या मतलब इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, क्योंकि जीरी की फसल जो चावल की फसल जो जा चुकी है और कपास की फसलें जो जा रही है, तो उसमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है मंडियों से? हाँ, मंडियों से आया है। मंडियों के अंदर 6% भी धान नहीं बिक रहा रेट सर, और कपास है, नरमा है, ये भी रेट सर नहीं बिक रहा, बिल्कुल भी MSP के ऊपर नहीं खरीदी जा रही। धरने जगह जगह धरने रखे हैं, गड्डी के अंदर धरना रखा है, उचाना के अंदर धरना रखा है इन्हीं मुद्दों को लेकर, और नरवाना के अंदर भी धरना रखा है। कल बहुत बड़ा रौला पड़ा है, इस पर झगड़ा हुआ है। नरवाना अनाज मंडी के अंदर गेट बंद करना पड़ा था, मार्केट कमेटी का गेट बंद कर प्रशासन को बुलाकर वहाँ जिताया गया है। तो ये अनियमितताएँ हैं। सरकार और प्रशासन मिलकर एक ऐसा सिस्टम बढ़ा रहे हैं। ये अब का तो मैं मानते हैं, अब का तो शायद ये खरीद लेकिन आगे ये बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और MSP को ख़त्म करने की इनकी बात है। WTO के तहत जो इन्होंने कृषि को WTO में शामिल किया है, ये एक बहुत बड़ा किसान के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि जो विदेश है, अमेरिका जैसे देश है, धनी देश है, और यहाँ तो एक गरीब लंगड़े को और सबस आदमी के साथ उड़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पहले ही गरीबी है किसान के अंदर, आत्महत्या मरण लग रहे हैं, और वहाँ सब्सिडी कई हज़ार रुपए, लाखों रुपया सब्सिडी मिलती है किसानों को। लेकिन यहाँ की जो सब्सिडी है किसान की, वो भी ख़त्म करने को जा रहे हैं। आप देख लो, उसी का तहत है, WTO का तहत ये खाद के, बीज के, तेल के, दवाइयाँ के दड़ादड़ बढ़ाने लग रहे हैं। अब एक चीज़ की कह देंगे, ये अब जो देश की खाद्य सुरक्षा है वो ठेका पे जा रही है, और एक आदमी के पास चली गई अगर अथॉरिटी, ये हो जाएगी उसे का हाथ में कंट्रोल हो जाएगा अनाज का, तो सीधी सी बात है वो लेने में भी लुटागा और देने में भी लुटागा। तो खाने वाले को तो महंगा देगा, लुटागा, और जो किसान से लेगा तो सस्ता में लेगा। वहाँ दोनों जगह मार पड़ेगी, खाने वाले पे भी और पैदा करने वाला भी। अगर रहेगी ये मंडियों की बात, मंडी अगर टूट जाती है तो मंडी से जुड़ा हुआ सौदा, चाहे पल्लेदार हैं, चाहे मुनीम है, चाहे आड़ती है,
चाहे छोटे दुकानदार हैं या और नज़दीक के चाय वाला तक पे भी असर पड़ता है। और फिर जो उनकी दूसरा जो कानून बनाया है कि 1955 के अंदर एक कानून बनाया था कि भाई उसके तहत ये थी कि भाई कोई स्टोर नहीं कर सकेगा ज़्यादा चीज़। इससे FCI के जो बात है खाद्य विभाग से लाइसेंस बनवा कर और स्टॉक की जिम्मेवारी लेना पड़ी करती कि भाई मैं 100 को पूरी रख सकता हूँ। लेकिन इन्होंने उस कानून को ख़त्म करके जीवन उपयोगी चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि भाई अनाज दाल और आलू प्याज जैसी जो खाद्य तेल हैं वो सभी के सभी अब जीवन उपयोगी नहीं रहे और कोई भी कितना कोई स्टॉक कर लो। ये दिक्कत वो कानून हटा कर इन्होंने एक उपभोक्ता के साथ फिर पैदा करने वाले के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। उससे क्या होगा, उपभोक्ता मरेगा उसके अंदर मनमर्जी के और अपनी कमी दिखा कर उस वस्तु की, और उसके बाद फिर वो आराम से मनमर्जी से लुटेगा क्योंकि उसको कोई हटाने वाला नहीं है, कोई वो नहीं करागा। तीसरा अध्यादेश जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती की बात आ रही है, जब यहाँ कंपनियां वाले आएंगे और गांव के अंदर आकर ये कहेगा कि भाई ये आप लोगों ने फलानी चीज़ बोनी है जी और वो भिजवाएगा और उसके साथ ये भी होगा कि रेट भी तय हो गया। रेट तय होने के बाद फिर क्या होगा कि वो एक ही बात कहेगा कि भाई मेरे को तो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के बगैर मैं नहीं खरीदता। और उनकी खरीदने की गारंटी पहले ये नहीं है कि भाई उनकी खरीदने की गारंटी है, उनका भाव भी तय हो जाएगा, उनकी फसल भी बिजगी खाद बीज तेल दवाई जितने हैं वो सारे के सारे कंपनी देगी। अपनी मनमर्जी से उनके दवाइयों के खाद के बीज के वो किसानों पर पैसे लगाएंगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा वो होगा, जब ये लीज एक किस्म की लीज हो जाएगी, जब उसने इतनी फसल भिजवा लेगा उसी का नाम से किसान का नाम से वो आदमी जिसने ज़मीन सकुत्ता पे लीज पे ली वो आदमी उस ज़मीन का से लोन लेगा। लोन लेकर अगर वो नहीं भरेगा तो वो किसान मरेगा, उसकी किसान ना भरना पड़ेगा। इतने जब खतरनाक जो कानून इन्होंने बनाए हैं। तो अभी ये जो कानून पारित कर चुके हैं, लागू हो चुका है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है कि यह वापस हो सकता है? और हाँ, वापस हो सकता है। कई वो है केस अब भी मौका के ऊपर, जब पंजाब सरकार ने कह दिया कि मैं तो यहाँ को नहीं मानता, हरियाणा सरकार कह दी मौका के ऊपर। दूसरी बात है कंपेल करते हो, जब कोई भी चीज़ बनी है बनाने वाले तो वही है, हटाने वाले भी वही है। वो जिसने बनाया वो हटा भी इसका, यह कौन सी बड़ी बात है। लेकिन किसान अब पीछे नहीं हटता, क्यों किसान को अब दिखने लग रही है अगर किसान चुप बैठ गया तो कंपनी वाले इनको मारेंगे। अगर लड़ाई लड़ाका जो सरकार सामने खड़ी है, अब तो एक ही चीज़ है, किसान लड़का मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इन कानूनों को वापस करवाया करेंगे। तो सर बताइए आगे की क्या कार्रवाई होगी अगर सरकार ने जो कानून पारित जो किए हैं अगर वापस नहीं लिए, तो क्या कोई बड़ा प्रोग्राम होने की, आंदोलन होने की संभावना है या मतलब ऐसे ही धरना चलता रहेगा? बाकी बातचीत तो जियालाल जी ने बता दी खूब। इसके वापस होना या ना होना ये है कि जनता का शब्द दिखाना, जनता एकजुट होगी, वापस क्या नहीं होगा। जनता है जो कुछ है, जनता इन तो ऊपर बैठाए हैं, जनता इनको नीचे के राज का है, यूँ चल रहा है जो जनता ने मिलाने के लिए जनता जुड़ेगी। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM उन्होंने कहा था कि इससे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगर नुकसान होता तो मैं सबसे पहले अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसमें नुकसान ना होता नहीं, ये जमींदार इकट्ठे क्यों हुए हैं? नुकसान हो रहा है, कोई भी नहीं मान रहा इसने, नुकसान है जब तो नहीं मान रहे। सब लाभकारी हो नहीं बनने लाभ मिला है, पंचायत में आके कह दो, लिख के दे दो। सर हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आगे क्या कार्रवाई होगी और किस प्रकार जो है आगे कार्रवाई? सरकार जब धरना नहीं बैठे रहे, नहीं मानी जी तो पीछे जो कंडीला आंदोलन पीछे चला रहा 2001 में 2002-2003 जब क्या हाल हुआ था सरकार का, जी। तो ये जनता वो भी करना जाने तो कुछ न कुछ तो करना पड़ा, नहीं मानने के लिए। ठीक है, तो ये जो धरने लगाए हुए हैं कितनी जगह लगे हैं जो अनिश्चितकालीन धरने लगे हुए हैं? ये 4-5 जगह हमने खबर आई है। अच्छा, बाकी ये बढ़ते रहेंगे। उस टाइम पे न्यू में बढ़िया रहा, कंडीला हो गया, फिर वहाँ हो गया, रोहतक में हो गया, हिसार में हो गया, न्यू में बढ़ते रहा करें। अब तो शुरुआत हुई है। बात करेंगे कुलदीप जी से जो कि सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट भारतीय किसान यूनियन के, तो उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि इन समस्याओं को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
तो सर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी अगर आपके पास है और जो आप मैसेज दे सकते हो सभी देश के अंदर और सभी किसानों के पास, तो उसके बारे में बताइए कि इस अभी जो टाइम है और फसलें जो जा रही है और वहाँ पर किस प्रकार की जो समस्याएं आ रही है वो आपने देखी है, इन्फॉर्मेशन आगे से आई है? ऐसा है जी, जो सरकार दावा कर रही है नहीं जी जी भाई मैं MSP पर फसल खरीदन कर लाग रहे हैं, लेकिन इसमें तो 6% 100 डेयरी मतलब 6 डेयरी खरीदी जावा है। अच्छा, बाकी तो मंदे भाव में पिटने लाग रही है। अच्छा, कपास का एक दाना नहीं, कपास का एक खोआ भी नहीं खरीदा आज तक सरकार ने। अच्छा, कपास का भी MSP रेट है, उसका 5788 रुपये है, लेकिन वह 5000 से नीचे खरीदने लग रही है सरकार। ये झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया था अभी, फसल का एक दाना भी घर पे नहीं रहेगा और जो सरकार है पूरी की पूरी जो फसल खरीद लेगी और किसानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, दुष्यंत चौटाला की बात क्या ना पूछा है। दुष्यंत चौटाला ने तो नो भी गया था, मैं पहली कलम तक किसान आपके पास भी आवांगे। भाई साहब, दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही थी पहली कलम तक किसान का कर्जा माफ होगा। जी जी कहा था। दूसरी बात कही थी मेरा कुर्सी पर बैठते पहली कलम तक 51 रुपये पेंशन होगी। तीसरी बात यह कही थी भाई बेरोजगार भत्ता 11,000 रुपये में लगा बच्चा ने। जी कहा था बिल्कुल। एक भी बता दो, हर एक और कहा था उसने, जब मैं सत्ता में आया तो 100 रुपये क्विंटल जीरी के मैं बोनस दूंगा किसान ने, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। दूसरा तो है महा झूठा। अच्छा। और तो झूठ बोलेगा अगर अपना कुर्सी पर दे बैठा, वो तो रोज 1 करोड़ रुपये घुमावा भाई साहब। करोड़ रुपये उसने रुपया था, मतलब उसने किसान तक कोई लेना देना नहीं। किसान उसके कुछ नहीं लगते, या तो ये तो जमा झूठा है। और आने वाले टाइम में इसकी सिस्टम ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप बताओ जी, आप भी बताओ नहीं, आप भी बोल कि मेरा चौटाला लाश कर गया। अच्छा जी, अच्छा कि मेरा कर दिया भी वो मुद्दा ने कर दिया। अच्छा अच्छा। स्कूल बंद से, दारू खुलनी से, पियो भाई उजड़ जाओ सकती, क्यों उजड़ती भाई, क्यों उजाड़े हो? बिल्कुल, देखो इस टाइम स्कूल बंद है और घर वाले भी और बच्चे भी जो है शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशान हो के परेशान न हुए। एक छोटे बच्चे एग्जाम दे भी हरकत मानने के, वो पीट के आंदने पड़ेंगे बच्चे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ऐसा दूसरा तो मैं एक और ऐलान करा था, बाहर एक गाँव में अगर पंचायत लिख के देगी तो ठेके ठाए जाओगे। अच्छा। लेकिन हरियाणा बेरा जो करो हमने हमारे गाँव में प्रचार करके सब ने रेजुलेशन डाल के दिया, एक भी ठेका नहीं उठा। 110 ठेके गाँव हरियाणा में बढ़ गए घटन की बजाय, और 1000 रुपया वाला ऐसे दे दिया अगर आप बैठ गया सारे दारू बेचने लग रहे। यार ये दारू बंद करने का सिस्टम है, ये तो बस पैसे कमाने का सिस्टम है। इसका मामा है, किसका नाना है, वो लग रहा है उसकी फैक्ट्री है दारू की। उन्होंने तो ये कहा था सरकार के ऑर्डर दे भाई, जो शराब की बिक्री होगी वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। एक बात बताओ, ये कोरोना में दारू तो खोल दी, स्कूल बंद कर दिए, यार ये अर्थव्यवस्था का बता हमने क्या करना है? जी जी, मानना नहीं बात है। स्कूल तो बंद पड़े हैं, दारू के ठेके खुल रहे हैं, ये तो पैसे कमाने चल रहे हैं इनका, और कोई मतलब नहीं ना इनका किसी भी चीज़ का, ना ये किसान के या ना ये दुकानदार के, किसी के नहीं। इन पैसा का जोड़ा भरना रोज भर ले हैं। तो आप सहमत नहीं है? ना बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। 3 अध्यादेश है, ये तो काले कानून ले दिए। एक के बाद तो किसान लिखवावा है। जी जी, किसान नो कहो भाई चलो तो हमें ले आए, लेकिन अर्थ हमें गारंटी भी दो वह MSP वह फसल बिकेगी, लेकिन लिख दिया के दर्द हो भाई। जी बिल्कुल। जब मैंने तेरे पैसे ले लिए नहीं यार, मैं लिखवा लूँ, हाँ जी। मैंने इतने पीछे तरफ ले लिए, फिर मैं लिखना मैं केडर है नहीं लिखवाता तो फिर मैं उल्टे देने को नहीं। यूए सिस्टम है, MSP का ऊपर हो रहे हैं भाई भी कह आगे यू सिस्टम खत्म हो जाएगा। और तो अपने कृषि उसने OP दिन खड़ना कह नहीं दिया। जी बिल्कुल। 13 तारीख को क्या होगा? हाँ जी, हाँ मैं इसकी हम कुछ नहीं कह सकते। जी जी। फिर या तो झूठ लिख दिया, MSP तो रंधा है को नहीं, किसान तो माटी में लगा। तो क्या ये फिर उसकी तरह ही जो पहले 15 लाख वाले जो जुमले दिए थे मोदी जी ने कहा था हम मोदी भी कहा गया शुरू में वह 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, किसी का 15 रुपये भी नहीं आए। नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी में पता कितना देश पाछा गया, क्या फायदा होया। और 20,000 करोड़ का जो पैकेज दिया तो उसका भी देश के अंदर उस पैकेज में भाई साहब किसान का 1 रुपया किसी का आया हो तो बताए। जी जी। 1-2 रुपये का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है। जी जी। वो 2017 रुपये रोज के पड़े हैं। अच्छा। एक मंडल मैसेज नहीं आंदा यार, के बनेगा उसमें खाम गाय बुका दिए।
यार एक बात बताओ, मोटी ही बात है, एक सरकारी अधिकारी है जी, उसको 109 सुविधा दे है सरकार, हाँ जी। 109। किसान को एक MSP का रेट नहीं दे सकती, बता। किसान को किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं, और लेकिन सरकारी अधिकारी ना 109 सुविधा है, उसमें तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं, उसमें काम चार्ज का है। लेकिन किसान क्या पल लगे, किसान ने कुछ नहीं, जीरो पर बैठे, मरो भाई अपना कटो भाई, कुछ भी नहीं है भाई ठीक है साहब। जी। देखो अभी इन्होंने बताया अभी बच्चे भी जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान है, और स्कूल बंद होने की वजह से सभी माँ बाप जो है चिंतित है। बच्चे जैसे कि स्कूल में नहीं जा रहे, और भी बहुत से ऐसे सिस्टम जो है ख़राब हो चुके हैं देश के अंदर, शिक्षा के, रोज़गार के। तो हम हर तरह की आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे, देखते रहिए जसवंत कंडेला के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया। जय हिंद।